हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष कुशेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स की, उनके क्लासिफिकेशंस की और नेमिंग ऑफ एल्केन्स की। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ कार्बन कंपाउंड्स का, उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन बताया था कि ऐसा क्यों है कि कार्बन को एक अलग स्टडी दी गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से उसकी पूरी केमिस्ट्री डिवाइड की गई है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे के टॉपिक समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो हाइड्रोकार्बन्स पर। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स आप नाम से समझ सकते हैं, वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, उनको हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होने वाले कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। अब इनका हाइड्रोकार्बन से क्या लेना देना है, देखिए। हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर कुछ ग्रुप्स लगाए जाते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड में आकर ज्वाइन करते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इसको ES करिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हेलो एल्केन्स या हेलोजन ग्रुप्स भी इनको बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप को बोला जाता है। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं या फिर डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। ये डेरिवेटिव्स जब भी हाइड्रोजन की जगह आके लगते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड में, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बोलते हैं। इसको भी डिटेल में हम लोग एक एक करके सब चीजें पढ़ेंगे, बट फिलहाल आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, और इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है एल्केन्स, उसके भी नेमिंग किस तरीके से चलेगी। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड का एक और क्लासिफिकेशन होता है एल्केन्स। एल्केन्स यानी कि बताता है ये इस सिंगल बॉन्ड को बताता है, सिंगल बॉन्ड को डिनोट करता है एल्केन्स। यानी कि जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहे, वो हमारे एल्केन्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है एल्कीन्स। एल्कीन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इस तरीके से। और तीसरा जो होता है वो होता है एल्काइंस, यानी कि अनसैचुरेटेड का दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरा क्लासिफिकेशन। इसमें एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये सब इनको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सैचुरेटेड की अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन्स आर नोन एज सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में बोल सकते हैं आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर आपको नहीं पता हो तो पिछला वीडियो जरूर रेफर कर लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्केन्स की। ठीक है, एल्केन्स की बात करने से पहले, एल्केन्स की जो नेमिंग है उससे पहले मैं आपको इसकी जो नंबर्स की जो नेमिंग होती है वो मैं बता देता हूँ। ऐसी नेमिंग जो IUPAC द्वारा बताई गई है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका यूज होता है। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें
जो कार्बन्स होते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको कुछ अलग नाम दिए गए। जैसे अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो हम उस कंपाउंड के नाम में लगाएंगे मैथ। किसी में दो कंपाउंड है, दो कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम लोग एथ। ठीक है, किसी में तीन है तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉप, चार को हम लोग बोलेंगे प्यूट, पांच को हम लोग बोलेंगे पेंट। ठीक है, छह को हम लोग बोलेंगे हेक्स, सात को हम लोग बोलते हैं हेप्ट और सेप्ट। हेप्ट भी बोलते हैं, सेप्ट भी बोलते हैं, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। एट को हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, नाइन को हम लोग बोलेंगे नॉन और 10 को बोलेंगे हम लोग डेक। ये क्या है, जैसे किसी भी कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो हम लोग उसमें मेथ लगाते हैं। मतलब एक कार्बन जो है वो मेथ को डिनोट करता है, दो कार्बन एट को, ऐसे 8 कार्बन ऑक्ट को डिनोट कर रहे हैं। नेमिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको नेमिंग बताने वाला हूँ। एल्केन्स का मतलब आप ऐसा समझिए, इसमें जो एल्क होता है इतना पार्ट, ये डिनोट करता है आपको नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और जो एन है ये डिनोट कर रहा है आपको सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आपको डिनोट कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसे कंपाउंड जहां पर सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि अभी मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, वो एल्केन्स कहलाते हैं। अब इसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर एक ही कार्बन है तो उसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, और यहां पर मैं बात करूंगा कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज लास्ट वीडियो रेफर जरूर कर लीजिएगा। एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये लीजिए बना दिए। और मैंने आपको बोला है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, और क्योंकि हम लोग एक ही कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो एक ही कार्बन से होगी, सबसे बेसिक कंपाउंड तो एक ही कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बना रहा होगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा। लेकिन जब भी कोई और वैलेंसी पूरी करना नहीं चाहता हो या कोई और नहीं आके कंपाउंड जुड़ता है तो वहां पे हमेशा हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, तभी तो ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एक कार्बन हमेशा हाइड्रोजन से ही अपने बॉन्ड्स को पूरा करेगा, अनलेस और अनटिल उस पर कोई और कार्बन आके नहीं जुड़ रहा हो या फिर कोई और डेरिवेटिव आके नहीं जुड़ रहा हो। ठीक है, तो एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी। अब जब एक कार्बन था तो उसका नाम कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए अभी अभी मैंने आपको नंबरिंग बताई हुई है। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैथ बोलते हैं। एक कार्बन को हम लोग मैथ बोलेंगे तो एल्क, क्योंकि हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो एल्क की जगह हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, मैथ, क्योंकि एक कार्बन था। और एन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, तो देखिए कार्बन और कार्बन के बॉन्ड में ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो दूसरा कार्बन तो है नहीं, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर ये हम समझ जाएंगे कि एक ही कार्बन है, इसका मतलब ये एन ही होगा। और वैसे भी सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है कार्बन सबके साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ के आगे एन और लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया मीथेन। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि सभी के साथ सिंगल बॉन्ड थे तो हम समझ गए कि ये एल्केन्स का पार्ट है। और एल्केन्स के नाम में जो एल्क होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, तो उसकी जगह हम लोग मैथ लगा देंगे। क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि एक जब कार्बन होगा तो हम लोग उसको मैथ बोलेंगे, और एन तो वहां पर एज इट इज रहेगा, क्योंकि एन यहाँ पे डिनोट कर रहा होगा सिंगल बॉन्ड को। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH4। ठीक है, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ मीथेन। इस वाले फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज फॉर्म्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे दूसरे कंपाउंड की बात करें, अगर दो कार्बन हो तो दो कार्बन है, इट मींस कि दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि वैलेंसी जरूर इसकी पूरी होगी, यानी कि बॉन्ड जरूर पूरे होंगे, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड ऑलरेडी एक कार्बन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये इस तरीके से बना लेगा, ये इस तरीके से बना लेगा, और वैलेंसी कौन पूरी कर देगा इनकी आके, हाइड्रोजन पूरी कर देगा। क्यों पूरी करेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही होते हैं द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब जरा देखिए कितने कंपाउंड है, कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम लोग बोलेंगे एथ। ठीक है ना, तो एथ बोलेंगे तो भाई इसको मैं एथ लिख सकता हूँ। और क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो किसका पार्ट हो गया, एल्केन का पार्ट है, तो एथ तो एल की जगह आ गया और एन एज इट इज रहेगा, तो ये नाम हो गया इसका इथेन। इसका अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाएगा CH3
सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डिनोट हो रहा है कि ये कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार, लेकिन कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, दोनों में ही आपका चीजें सही रहेगी। अच्छा, ये वाला जो तरीका है ना, सेकंड वाला, ये वाला, ये आगे जो 3 कार्बन या 4 कार्बन जब हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है, उसमें फिर चेन बनती है। अभी बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा कंपाउंड इसका क्या होगा, जब 3 कार्बन जुड़े होंगे, 3 कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि एल्केन्स की ही बात कर रहे हैं। अभी मैं केवल बेसिक नेमिंग सिखा रहा हूँ, उसमें और ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, क्लोज चेन हो जाती है, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल सिंपल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 3 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, वैलेंसी पूरी करेंगे, यानी कि कंपाउंड अपने बॉन्ड्स को पूरा करेंगे किसी ना किसी के साथ, और यहाँ पर मसीहा कौन होगा? बॉन्ड पूरा करने वाला हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो सभी हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी को पूरा करेंगे। टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। आप बता सकते हैं इसका नाम। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और क्योंकि एल्केन का पार्ट है, तीनों में सिंगल बॉन्ड। एल्केन कैसे समझ में आया कि एल्केन है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है सारे, तो ये एल्केन का पार्ट हुआ। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो फिर वो एल्केन ना होकर वो अनसैचुरेटेड में बदल जाता। ठीक है, तो प्रोप एन इसके आगे लग जाएगा, तो जिसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 कार्बन की बात करें, 2, 3 और ये 4, तो इसकी भी वैलेंसी, इसको 3 बॉन्ड चाहिए। इसके देखिए, ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो ये 2 बॉन्ड और चाहिए होगा, इसको भी 2 बॉन्ड बने हुए, तो 2 बॉन्ड और चाहिए होगा, इसको 3 बॉन्ड चाहिए होंगे। वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन ही पूरी करेगा, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से ये हाइड्रोजन सारे बॉन्ड के साथ लग गया। तो अब क्या हुआ, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और इसके सिंगल बॉन्ड लगे हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट और एन। इसका अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 and CH3, where these bonds are denoted as they are put in between carbon and carbon। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप आगे के कंपाउंड, जैसे मैंने बताया था वो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था जब इथेन का बताया था मैंने, इसमें आप देखिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग करके नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता? तो फिर ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख भी दूं H3C और CH3, तो आगे वाला भी तो मुझे कुछ ना कुछ करके लिखना ही पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो बीच में लगे होते हैं वो हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड को डिनोट कर रहे होते हैं। तो मैंने ब्यूटेन तक बता दिया, एक और बताता हूँ पेंटेन का। चलिए एक हेक्सेन का बात कर लेते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स पूरे करेंगे, तो इसको 3 चाहिए होंगे, इसको 2 चाहिए होंगे, इसको 2 चाहिए होंगे, इसको भी 2 चाहिए होंगे, इसको भी 2 चाहिए होंगे, और इसको 3 चाहिए होंगे। वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेंगे। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन जब आपके पास पेपर में आता है तो हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं आता, तो आप ये मत समझिएगा कि वो गलत है। वो इस बॉन्ड का ऐसे खाली छोड़ा हुआ मतलब ये है कि वैलेंसी हाइड्रोजन, क्योंकि ये यूनिवर्सल माना गया है कि वैलेंसी हमेशा हाइड्रोजन ही पूरी कर रहा होगा। तो अब आप इसका नाम बता सकते हैं, इसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, इसके साथ एक और कंपाउंड में दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बॉन्ड मैंने पूरे कर दिए हैं, इसका भी नाम आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम, और इसके अलावा 10 तक, अप टू 10 आप मुझे सभी के नाम बताएंगे, और सभी के कंडेंस फॉर्मूला भी बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से, और बाकी के आप अपनी कॉपी में बना के देखिए। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो एक चीज और मुझे बतानी थी, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर होता है ये। ठीक है, आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईयूपीएसी एक्चुअली में एक संस्थान है जो केमिस्ट्री की एक तरीके से देखभाल करती है। केमिस्ट्री की जितने भी चीजें वहां से निकलती हैं, या कोई भी थीसिस लिखते हैं, तो वो सब यही खोजबीन करती है कि सब कुछ सही है कि नहीं। इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है।
इसके अलावा कुछ कॉमन नाम भी होते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उसकी भी आप फिक्र मत कीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग चीजें पढ़ेंगे, सब चीजें आपको क्लियर होंगी कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड के बारे में। ये बेसिक था, ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन रहा, और ये आपके एल्केन्स के नेमिंग हुए, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ये एल्केन्स के नेमिंग हुए। इसी तरीके से एल्कीन्स में भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एल्कीन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एल्क होता है ये यहाँ पर कार्बन को डिनोट करता है, और जो ईन होता है ये रिप्रेजेंटेशन करता है यहाँ पर डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर भी एल्क जो है वो कार्बन को डिनोट कर रहा होता है, जो आइन होता है ये डिनोट कर रहा होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक और चीज, इसमें जो मैंने आपको डेरिवेटिव्स लिखवाए थे, इसके अलावा भी डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर आप 11th और 12th के बच्चे हैं तो आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन 11th और 12th में आप इसके बाकी के बचे हुए भी आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, बट 10th में केवल इतने ही जरूरत के हैं, तो इसलिए मैंने आपको इतने ही लिखवाए हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।